नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले आई एम श्योर आपने सुना होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था। नाउ इसके इमीडिएटली बाद तालिबान के द्वारा कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए कि हम यहाँ पे जो इसके पहले के सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनको एमनेस्टी ऑफर करने वाले हैं, जो महिलाएं हैं उनको हम अधिकार ऑफर करने वाले हैं, और जो यहाँ पर मीडिया है उसको भी हम लोग कंप्लीट फ्रीडम ऑफर करने वाले हैं। इनफैक्ट इस चीज को लेकर कई सारे जो वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने थोड़ी आशंका जताई थी, थोड़ा स्केप्टिसिज्म दिखाया था, लेकिन उसके जवाब में भी तालिबान ने यहां पर पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया था 17 अगस्त को, जिसमें कि उन्होंने इस चीज को क्लियरली बता दिया था कि अब से अफगानिस्तान में किसी प्रकार की कोई फाइटिंग नहीं होने वाली है। हम यहां पे किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझते हैं और महिलाओं के लिए यहां पर काम करने का अधिकार होगा और पढ़ने का अधिकार भी उनको दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सडनली एक नया स्टेटमेंट तालिबान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से सामने आया है, जिसमें कि साफ साफ ये कह दिया गया है कि तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में नाउ देयर विल बी नो स्पेस फॉर एनी डेमोक्रेसी। यहां पे केवल और केवल शरिया लॉ जो है वो लगाया जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि तालिबान के आने की वजह से शरिया लॉ को इंप्लीमेंट किया जाएगा, तालिबान ने उस चीज की एक क्लियर कट स्टेटमेंट देते हुए यहां पर क्लैरिटी दे दी है कि अब से यहां पर शरिया लॉ ही लागू होने वाला है। दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जैक्टली ये शरिया लॉ क्या होता है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि 1996 से लेकर के 2006 में जब तालिबान इसके पहले रूल कर रहा था अफगानिस्तान को, उस टाइम पर इन्होंने किस तरीके से शरिया लॉ की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस को लागू किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। ऑल्सो बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आया है। अगर आप लोग 60 डेज यहां पर प्रिपेयर करना चाहते हैं 60 दिनों के अंदर अंदर, तो दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है ये 15,000 की सब्सक्रिप्शन, जिसके ऊपर आप लोग 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी। और डिस्काउंट लेने के साथ साथ आप मुझसे संपर्क में भी आ सकते हैं, मैं आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दूंगा। राइट गाइस, अगर बात करें सबसे पहले पावर डायनेमिक्स की, देखिए यहां पर ऑलरेडी तालिबान ने अपने जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने बता दिया है कि अफगानिस्तान विल बी गवर्नड बाय अ काउंसिल ऑलमोस्ट सिमिलर टू जिस तरीके से तालिबान 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान को गवर्न कर रहा था, एक परिषद के माध्यम से। और यहां पर उनका एक सुप्रीम लीडर होगा जिनका नाम है हैबतुल्लाह अखुंदजादा, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं। ये तालिबान के तीसरे सुप्रीम कमांडर हैं दोस्तों, और ये पूरा का पूरा जब ये टेक ओवर का सिलसिला चल रहा था तो काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहे थे। ऑलमोस्ट ये तय था कि जब तालिबान टेक ओवर करेगा तो इनको ही यहां पर जो है सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। ये कहा जा चुका है कि ही विल लाइकली बी इन द ओवरऑल चार्ज ऑफ द अफगानिस्तान कंट्री। इसके बाद इन्होंने अपने क्लियर कट स्टेटमेंट में क्या कहा है, इन्होंने यहां पर ये कहा है, वी विल नॉट इवन डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम शुड वी अप्लाई इन अफगानिस्तान बिकॉज इट इज वेरी वेरी क्लियर, इट इज शरिया लॉ एंड दैट इज इट। इन्होंने साथ में ये भी कहा, देयर विल बी नो डेमोक्रेटिक सिस्टम एट ऑल बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी बेस इन अवर कंट्री। दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से इन लाइंस को पढ़िए। तालिबान के द्वारा इतना क्लियर कट स्टेटमेंट दिया जाना ऑलमोस्ट यहां पर यह गारंटी देता है कि आगे जाके अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए और इन जनरल पब्लिक के लिए शरिया लॉ की जो इंटरप्रिटेशंस होने वाली हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकती हैं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों पावर स्ट्रक्चर, इन्होंने ऑलमोस्ट यहां पे बोल दिया है कि जिस तरीके का पावर स्ट्रक्चर 1996 से लेके 2001 तक था ऑलमोस्ट उसी तरीके से चलाया जाएगा तालिबान का पूरा पावर डायनामिक्स। 1996 से लेके 2001 तक उस टाइम पे जो तालिबान के फाउंडर और सुप्रीम लीडर माने जाते हैं मुल्ला ओमार, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, जिनको पॉपुलरली जाना जाता था, वो वाला इंसान जिसकी राइट आई परमानेंटली डैमेज्ड है, ये वाला जो इंसान था ही वाज बेसिकली इन द शैडो, और जो मेन काम कर रहा था कंट्री को चलाने वाला वो वही वाला तालिबान का काउंसिल था। तो ऑलमोस्ट उसी तरीके से चीजें होने वाली हैं। काउंसिल अभी भी डे टू डे रनिंग के लिए जिम्मेवारी रखेगा। इसके अलावा जो आपके ये वाला इंसान है जिनका नाम है हैबतुल्लाह अखुंदजादा, ये बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम लीडर की तरह काम करने वाले हैं। इस चीज की जानकारी भी इन्होंने यहाँ पे दे दी है। मिस्टर अखुंदजादा वुड प्ले अ रोल अबव द हेड ऑफ अ काउंसिल, और शायद एक कोई डेप्यूटी होगा जो कि अखुंदजादा का डेप्यूटी होगा, जिसको कि आगे जाके प्रेसिडेंट का रोल दिया जाएगा। इस चीज को लेकर क्लैरिटी अभी तक नहीं दी गई है। एनीवेज, कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ द शरिया लॉ। शरिया लॉ क्या होता है, इसके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, और इन सब चीजों की बात करते हैं। दोस्तों शरिया लॉ बेसिकली अगर बात करें, अगर फंडामेंटली बात करें, एकेडमिकली बात करें, ये एक ऐसा कानून है
जो कि डिराइव किया गया है फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ द कुरान एंड साथ में फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ द सुन्ना। सुन्ना क्या चीज होती है दोस्तों? प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा कही गई सेइंग्स और टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस के द्वारा जो भी चीजें उन्होंने लिखी और कही, उन चीजों को कहा जाता है सुन्ना। और शरिया लॉ बेसिकली यहां पर जो जुर्म होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनको दो विशेष कैटेगरीज में बांटता है। वो दो विशेष कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली कैटेगरी होती है हद ऑफेंसेस और दूसरी कैटेगरी होती है ताजीर ऑफेंसेस। कहीं कहीं पे आपको इंटरप्रिटेशन में इसकी कैटेगराइजेशन 3 में भी देखने को मिल जाती है। जो तीसरी कैटेगराइजेशन होती है दोस्तों, इसको किस्सास क्राइम भी कहा जाता है। अगर बात करें हद ऑफेंसेस और ताजीर क्राइम्स के बारे में, दोस्तों हद ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें क्या आता है? फॉर एग्जांपल थेफ्ट आता है, हाईवे पे रॉबरी आती है, एडल्ट्री आती है, ड्रिंकिंग अल्कोहल आता है। इनमें पेनल्टीज क्या होती हैं? मान लीजिए किसी इंसान ने चोरी करी तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। मान लीजिए किसी इंसान ने हाईवे पे रॉबरी करी तो उसके पांव काट दिए जाएंगे। तो इस तरह की पेनल्टीज होती हैं। कभी कभी किसी केस में फ्लॉगिंग की पेनल्टी भी होती है और किसी किसी केस में डेथ की पेनल्टी भी होती है। कहने का मतलब जो आपके हद क्राइम्स होते हैं, इनमें आपकी पेनल्टीज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी जा सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड ताजीर क्राइम्स के केस में जो आपकी पेनल्टी होती है, इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द जज, और अक्सर यहां पर छोटे मोटे क्राइम्स ही इंक्लूड करे जाते हैं। इसके बाद जो तीसरे टाइप्स के क्राइम होते हैं, जिनको कि सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, दैट इज द किस्सास क्राइम। इसमें क्या होता है? द ऑफेंडर इज सब्जेक्टेड टू द एग्जैक्ट सेम एफ्लिक्शन एज द विक्टिम। यानी कि मान लीजिए अगर विक्टिम का मर्डर हुआ है तो उस केस में ऑफेंडर को भी यहां पे मारे जाने की सजा दी जाएगी। ये तरह तरह के क्राइम्स होते हैं जो कि शरिया लॉ में इंक्लूड होते हैं। नाउ प्रॉब्लम यहां पे क्या आती है? प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे। आज के दौर में डिपेंड इस चीज पे करता है कि इस चीज को आपने समझा कैसे है, इसकी व्याख्या कैसे करी है, और रूलिंग्स कौन दे रहा है और किस तरीके से दे रहा है। किसी भी लीगल सिस्टम की तरह, फिर भले वो किसी भी देश का दूसरे वाला लीगल सिस्टम हो, शरिया भी काफी कॉम्प्लेक्स है और इसकी जो प्रैक्टिस है, इट इज एंटायरली रिलायंट ऑन द क्वालिटी एंड द ट्रेनिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स। जो भी यहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो किस तरीके से समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, उन चीजों पर डिपेंड करता है। और दोस्तों यहाँ पर तालिबान की प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि इनकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, वो काफी ज्यादा संगीन होती है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करना चाहूंगा। 1996 से लेके 2001 के बीच में इन्होंने इस शरिया लॉ को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया। कई सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको यहां पर बोल दिया गया था कि आप अपने स्कूल में नहीं जा सकती हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए महिलाएं इन दिए गए नियमों का पालन नहीं करती हैं, उस केस में मान लीजिए उनको ये कहा गया है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी अगर आपका कोई मेल रिलेटिव नहीं है, और मान लीजिए वो निकल जाती हैं, उस केस में दोस्तों उनकी पब्लिकली फ्लॉगिंग होती थी इन द स्ट्रीट्स और इन द स्टेडियम्स, एंड कभी कभार टाउन हॉल्स के अंदर उनको पब्लिकली मारा जाता था। ऐसी भी चीजें हमने सुनने को मिली हैं कि महिलाओं के वहां पर जो थंब टिप्स थे, उनको भी कभी कभार काटना पड़ा था जस्ट फॉर वेयरिंग द नेल वार्निश। यानी कि अगर मान लीजिए किसी महिला ने कोई नेल पॉलिश लगाई हुई है या फिर कोई नेल डेकोरेशन करने के लिए कुछ लगाया हुआ है, तो उस केस में उनकी थंब टिप्स को भी काटा गया था, और कभी कभार दे वर इवन स्टोन टू डेथ if they refused to declare loyalty to the Taliban। मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करी गई थी 1996 से लेकर 2001 तक। ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह की इंटरप्रिटेशन अब दोबारा भी करी जा सकती है। दोस्तों दुनिया में जानी मानी नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई, जो कि 15 साल की थी जब तालिबान के द्वारा इनको एक बार शूट करने की कोशिश करी गई थी, बिकॉज शी वॉज कैंपेनिंग फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन पाकिस्तान। इन्होंने भी इस चीज को लेकर काफी चिंता जताई है कि तालिबान की जो इंटरप्रिटेशन है शरिया लॉ की, इट कुड बी डिजास्ट्रस फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड द गर्ल्स इन द कंट्री। और बिल्कुल सही, कई सारे लोग, नॉट ओनली हर, कई सारे अन्य ऑब्जर्वर्स हैं जो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डरे हुए हैं। आपके सामने एक और एग्जांपल दिखाता हूं दोस्तों। एक अफगान लेडी है जो कि इंडिया में हैदराबाद में स्थित ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उनका ये स्टेटमेंट है, बर्न माई डिग्रीज फोटोज ऑफ मी विदाउट हिजाब। की ऐसी अगर कोई भी मेरी डिग्री या फोटो है जिसमें मैंने हिजाब नहीं पहना हुआ है, उसको आग लगा दो, बिकॉज अगर अफगानिस्तान को मालूम पड़ गया तो हो सकता है कि वो किसी ना किसी तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू कर दें। तो वो अपनी फैमिली के लिए डरी हुई हैं जो कि अफगानिस्तान में है। इस तरह की चीजें भी हमें अब सुनने को मिल रही हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके से तालिबान इंटरप्रेट करता है शरिया लॉ को। ऑब्वियसली जब उन्होंने इतना क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया है कि शरिया लॉ ही होने वाला है, इट ऑब्वियसली गोज ऑन टू शो कि यहां पर फिर से शायद वही वाले दिन वापस महिलाओं के लिए आने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। जाने से पहले आपको फिर से एक बार बता दूं, अनअकैडमी के जो ऑफर्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं।
और आपको कॉम्बो ऑफर मिल रहा है 49,680 रुपीज में। इसमें आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज जिसमें कि जीएस, प्रीलिम्स और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिल रही है दोस्तों। एंड इसके अलावा आपकी जो वैलिडिटी है वो अगले साल के मेंस तक वैलिड रहने वाली है। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप बैचेस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जिसमें कि टॉप एजुकेटर्स, एक्स IAS IPS ऑफिसर्स और कई सारी दिल्ली की फैकल्टी भी अवेलेबल है। मेरे द्वारा भी आप लोग इन सभी कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। ऑल्सो कॉम्बैट में जुड़ना ना भूलें आने वाले फ्राइडे के दिन, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस अवर फ्री टेस्ट सीरीज यूजिंग माई रेफरल कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।